देखिए, हम भी आप ही की तरह क्लास में बैठते हैं। आप विवेक बिंद्रा की क्लास में हैं, मैं कई बार नरेंद्र मोदी जी की क्लास में बैठा। उसके पहले मैंने कई बार अमिताभ बच्चन की भी क्लास करी है। उसके पहले जो हमारे टीचर्स थे, जो हमें, जैसे मैं आपको शायद पता हो, मैं फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ, मैं स्पोर्ट्स का टीचर हूँ बेसिकली, और हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस ये हमारी ऑनर्स में सब्जेक्ट थे। विवेक भाई का मैं फैन हूँ, इसलिए फैन हूँ, विवेक बिंद्रा और इनके जैसे हर उस व्यक्ति का मैं फैन हूँ जो मोटिवेट करना जानता है। हम आप मनुष्य हैं, हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी क्षमताएं हैं जो ऐसी पड़ी रह जाएंगी अगर उसको जगाया नहीं गया। लेकिन साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या एक व्यक्ति सब कुछ जगा सकता है? I think Manu ji is moving towards this flow, so I'll hand over the stage to you. नहीं, आप यही रहो। जनरेटर नहीं रहेगा तो फिर नहीं, पावर नहीं रहेगा। मैं, जैसे हमने पूछा ना, तो ये आने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि आप सोच रहे थे एक व्यक्ति जगा सकता है, लेकिन उसको लक्ष्य तक आपको खुद ही पहुंचाना पड़ेगा। ये हमारे जीवन का एक्सपीरियंस है। देखो, मैं छोटे से गांव में रहता था। सबकी जर्नी एक लर्निंग भी है। मैं जी छोड़ दे रहा हूँ, जर्नी लर्निंग कर रहा हूँ, अगर लर्निंग कहना चाहिए। सबकी जर्नी एक लर्निंग है। मैं छोटे से गांव में रहता था, हमको तो पता ही नहीं था तो कोचिंग क्या होती है। बिजनेस की भी कोचिंग होगी ये तुमने जीवन में सोचा ही नहीं। आईएएस की कोचिंग होगी, आईएपीएस की, यूपीएससी की कोचिंग होगी। अगर बिजनेस की कोचिंग विवेक बिंद्रा जी ने चलाया, और इतने लोग, कितने, 3 दिन के लिए है ये, 3 दिन के लिए। हम लोगों की जब 2 दिन की क्लास लगती है, हम लोग उसको पॉलिटिकल लैंग्वेज में चिंतन शिविर बोलते हैं। चिंतन शिविर आप लोग भी सुनते होंगे कि आज वो बीजेपी का चिंतन शिविर चल रहा है, तो उसका टीचर कौन होता है? बीच में कई लोग सिखाते हैं, लास्ट में बाबा सिखाते हैं और उनके जीवन का एक्सपीरियंस बताते हैं। वो कौन ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, लेकिन जो बातें वो कहते हैं उसमें लगता है कि इनका पीछे 40-45 साल का घूम घूम कर गली गली का एक्सपीरियंस आया है। विवेक बिंद्रा जी को मैं ऐसे ही देखता हूं। हमारे सामने तो देखो कई कहानियां हैं। अभी मैं काशी में था, वहां पे एक कथा चल रही है और 250 लोग आते हैं। तो मैं एक दिन पूछा वो गुरु जी से कि गुरु जी आप किस चीज पे ज्यादा जोर देते हैं? बोलते मैं यूथ को बताना चाहता हूं। हनुमान जी को तो किसी ने जगाया ना, उनको थोड़ी पहले आप सुनिए तो इतना समुद्र लांघ जाएंगे। उनको बताना पड़ा कि जागो, तुम कर सकते हो, यू कैन। और विवेक बिंद्रा भी वही तो समझा रहे हैं, यस यू कैन। हमको भी किसी ने यही बताया कि मनोज तिवारी यू कैन। वो मेरा बड़ा भाई ही थे, आईआईटी से, बीएचयू आईआईटी से इंजीनियर बन गए थे। तो वो बार बार मुझे बताते रहते थे तुम कर सकते हो। मुझे लगता था मैं कैसे, मैं गाना नहीं गा सकता, बहुत लोग हमसे अच्छा गाते हैं, एक्टिंग नहीं कर सकता, मैं एक्टर बना दिए। तो मैं विवेक जी आपके इस प्रयास को बहुत बड़ा मानता हूं और आप सबसे इतना बोलना चाहता हूं कि जितना 3 दिन में आप सुनोगे, समझोगे, इसके बाद का काम आपका होगा। यहाँ इतने सारे लोग हैं ना, तो सबकी जो एक अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्वीकार करने की शक्ति, क्या एब्जॉर्प्शन, ग्रैस्पिंग पावर, ऐसे बोल सकते हैं।
मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो मैं रिस्क नहीं लेता ज़्यादा बोलने के लिए। दीज डेज आई एम लर्निंग। ये मनोज जी आपकी विनम्रता है, अपना आपका ओहदा कई भाषाओं से बहुत बड़ा है। नहीं, हमारे बताऊँ आपको मैं अपना एक्सपीरियंस, जब मैं हमको गाने को कहा गया था तो मेरे जो सिखाते थे वो बहुत अच्छा गाते थे, तो मुझे लगता था ये इतना अच्छा गाते हैं, और फिर मुझे शो मिल गया उनको, वो हमारे शो में हारमोनियम बजा रहे थे। जो मुझे सिखा रहे थे वो मेरे शो में एक दिन हारमोनियम बजा रहे थे। अब मैं जब उनकी तरफ देखूं तो मेरा सुर हिलने लगता था। तो मैंने अपने को कहा, मनोज तिवारी, इस समय तू सोच कि तू ही उनका टीचर है। अंदर से तो सोचना, बाहर तो अनादर नहीं करना है। और फिर हमने शुरू किया। हमको कई लोग बोलते थे, मनोज थोड़ा कनसुरा है, ऐसा बोलते थे, बेसुरा नहीं बोलते थे। थोड़ा सा हटता है, लेकिन कुछ लोग बोलते थे इसकी आवाज बहुत अच्छी है। तो हमने उसको सुन लिया, यार तेरी आवाज अच्छी है। अभी जो गाना बज रहा था ना, हमने कभी गाया, हो जिया हो बिहार के लाल, जिया तू 1000 साल। अभी गाना को किसने दिया? वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायरेक्टर, नाम याद है ना उसका? अनुराग कश्यप। आजकल ट्वीट करता है बहुत अच्छा। तो अलग बात है, लेकिन मुझे इस गाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके सुनने की बात है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, वो लाइन है ना, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये हम कर सकते हैं साथियों। हम अब आज सांसद हैं या हम 5000 गाने गा चुके हैं, हमारी 100 फिल्में हो चुकी हैं, इसमें मत जाना। ये जरूर सोचना मनोज तिवारी का बैकग्राउंड क्या है। मेरे घर में तो कोई भी, एक मेरा भैया था वो IIT किया था, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। हमने किया, सबको बिठा दीजिए, सुनो ना, मत बिठाना मत, मैं बहुत कम देर के लिए आया। क्योंकि मैं काशी से आया, और कुछ पूछना है? सवाल है। अच्छा, सवाल है ना? जितना सवाल हो उतना ही अच्छा है। जिस दिन सवाल समाप्त होने लगे उस दिन समझना थोड़ा गड़बड़ है।